हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप, आई विश, आई प्रे दिल से कि आप सब लोग ठीक हो, खुश हो, अपना ख्याल रख रहे हो, पॉजिटिव सोच रहे हो। सो आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं, जैसे कि आप देख रहे हो, कैंडल वैक्स रीडिंग है और टॉपिक भी आपने देख ही लिया होगा, यहीं पे आपको दिख रहा होगा, यू वर्सेस देम रीडिंग है। तो इस रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि अगले 24 घंटे यानी कि नेक्स्ट 24 आवर्स आपकी फीलिंग्स क्या होगी अपने पार्टनर को लेकर, आप किस एनर्जी में होंगे, आप किस माइंडसेट में होंगे, आप इस रिश्ते को लेकर, इस पर्सन को लेकर कैसा महसूस करोगे और आपके पर्सन अगले 24 घंटों में आपके लिए क्या महसूस करेंगे, क्या फील करेंगे, उनको क्या लगेगा इस रिश्ते के बारे में, आपके बारे में, और क्या एक्शन आ सकता है। देखो, ये प्रोबेबिलिटी होती है क्योंकि जनरल रीडिंग है। अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो ले सकते हो, बुक कर सकते हो आप अपनी पर्सनल रीडिंग। ओके, नंबर्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, स्क्रीन पे भी दिख ही रहा होगा इस वक्त। तो चलो पहले हम आपकी फीलिंग्स से शुरू करते हैं, देखते हैं कि आप क्या महसूस करने वाले हो अगले 24 घंटे, आपकी क्या फीलिंग्स होने वाली है, आपकी क्या इमोशंस होने वाली है। तो इसको साइड कर देते हैं, पहले आपके पर्सन को थोड़ा सा साइड में कर देते हैं और फोकस आपकी फीलिंग्स पे करेंगे और फिर इत्मीनान से हम उनकी फीलिंग्स देखेंगे। ठीक है, तो ये आपकी फीलिंग्स के लिए हम रीडिंग कर रहे हैं। लेट्स सी। ओके, तो चलो लेट्स लाइट द कैंडल। आपकी फीलिंग्स देखते हैं, आप क्या महसूस करने वाले हो अगले 24 घंटों में, आपकी फीलिंग्स क्या होंगी, व्हाट विल यू फील। ओके, एक मिनट मुझे बंद करना। चलो लेट्स सी व्हाट यू विल फील। आपकी फीलिंग्स क्या होने वाली अगले 24 घंटों में, आप क्या महसूस करोगे। डिवाइन प्लीज क्लियर मैसेजेस दीजिए। जो भी व्यूअर मेरे इस वक्त इस रीडिंग को देख रहे हैं, प्लीज बताइए कि अगले 24 घंटों में वो क्या महसूस करेंगे। ओके, मुझे ना आपकी एनर्जी ऐसे लग रही है जैसे आप बहुत स्ट्रेस्ड आउट हो इस रिश्ते को लेकर, इस पर्सन को लेकर। आप बहुत परेशान ओवरऑल ही, जो मतलब जहां लव लाइफ की बात आ रही है ना, आप मुझे सेटिस्फाइड नहीं देख रहे हो। आप बहुत परेशान हो काफी टाइम से। ओके, बहुत स्ट्रेस्ड हो, बहुत एंग्शियस हो और अगले 24 घंटों में ना आपका मन करेगा कि भाई मारो गोली, नहीं चाहिए मुझे कुछ भी। ठीक है, आपका मन करेगा कि कितना मैं पीछे भागू यार, या कितना वेट करूं, कब तक मैं स्ट्रेस में रहूं, कब तक मैं ऐसे ही दुख भरी जिंदगी जीती रहूं। ठीक है, आपको लिटरली फील होगा कि जैसे मैं ये डिजर्व नहीं करता या मैं ये डिजर्व नहीं करती, आई डोंट डिजर्व दिस अनहैप्पीनेस, बस हो गया। मुझे लिटरली आपकी यही एनर्जी फील हो रही है। अब मैं वही करूंगी या हमें वही करना चाहिए जो मेरे लिए सही है। आप थोड़ा सा सेल्फिश एनर्जी में आ जाओगे। ओके, आपका मन करेगा कि अब मुझे खुद को और परेशान नहीं करना, अब मुझे और खुद को दुख नहीं देना, अब मुझे खुद के साथ अन्याय नहीं करना, बस हो गया, अब नहीं सहा जाता। आप, क्योंकि आपने ना बहुत किया है इस रिश्ते के लिए, बहुत ज्यादा, जितना आपके बस में था या जितना आपके बस में नहीं भी था, आपने सब कुछ किया। मुझसे जितना बेस्ट हो पा रहा था, मुझसे जितना हो पा रहा था, उससे मैंने ज्यादा ही किया है इस इंसान के लिए और इस रिश्ते के लिए। तो अगले 24 घंटों में आप थोड़ा सा इस माइंडसेट में रहोगे कि भाई बस हो गया, अब मुझे खुद पे फोकस करना है, अब मुझे खुद की लाइफ पे फोकस करना है, अब मुझे एक नया रास्ता ढूंढना है अपने लिए। ठीक है, ओके। मुझे ऐसा भी लग रहा है अगले 24 घंटों में आपका मन करेगा कि चलो इस इंसान को मुझसे दूर रहना है ना, तो रह ले, कर ले अपने आप पे काम या कर ले खुद पे फोकस। मैं भी अपने आप पे फोकस करना चाह रही हूँ। ठीक है, वक्त दे देती हूँ मैं इसको अपने लाइफ पे फोकस करने का, और मुझे भी अपने लाइफ पे फोकस करना है। मैं किसी की प्रॉपर्टी नहीं हूँ या सामने वाला मेरी प्रॉपर्टी नहीं है। ठीक है, हम दोनों की लाइफ बहुत अलग है, हम दोनों दो अलग इंसान हैं, हमारी लाइफ दोनों अलग 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 है, हमारी स्टोरी अलग है लाइफ की। तो आपका मन, तो आप थोड़ा प्रैक्टिकल हो जाओगे अगले 24 घंटों में। ओके, आप ज्यादा कंट्रोल करने की या ज्यादा स्ट्रेस नहीं करोगे, ज्यादा कंट्रोल करने की चीजों को कोशिश नहीं करोगे। यू विल बी लाइक ठीक है यार, उसकी भी लाइफ है, मेरी भी लाइफ है, अब तक वो अपनी लाइफ पे फोकस कर रहा था, मैं भी अपनी लाइफ पे फोकस करूंगी। ठीक है गाइज, ये किसी लड़की के लिए ही रीडिंग नहीं हो रही है या किसी लड़के के लिए रीडिंग नहीं हो रही है, ये जनरल रीडिंग है। और मैं लड़की हूँ इसलिए मैं एक लड़की की तरह ही इस पॉइंट ऑफ व्यू से इस रीडिंग को कर रही हूँ, बट अगर आप लड़का हो तो भी आप इस रीडिंग को देख सकते हो। ठीक है, ओके।
मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप अपनी लाइफ में कुछ और करने की कोशिश करोगे, जैसे बाकी लाइफ के जो एस्पेक्ट्स है उस पर ध्यान देने की आप कोशिश करते हुए दिख रहे हो कि भाई मैं अपने करियर पे फोकस कर लूँ, मैं अपने काम पे फोकस कर लूँ, बहुत हो गया, बहुत टाइम वेस्ट कर लिया। आप अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने की अगले 24 घंटों में बहुत ज़्यादा कोशिश करोगे। विल बी लाइक मैं अपने काम पे ध्यान दे दूँ, मैं अपने हेल्थ पे ध्यान दे दूँ, मैं अपने बाकी चीज़ों पे, लाइफ में जो बाकी चीज़ें हैं मेरे, उस पर मैं फोकस कर लूँ। क्योंकि आपने खुद को ना इतना निगलेक्ट किया है ना काफ़ी टाइम से इस रिश्ते के लिए, मतलब आपने इतना निगलेक्ट किया है अपने आप को, अपनी डिजायर्स को, अपनी इच्छाओं को, कि मतलब लिटरली आपने खुद को बहुत ज्यादा फॉर ग्रांटेड ले लिया, बहुत ज्यादा। ओके, अगर ये पर्सन आपसे अगले 24 घंटों में कोई भी माइंड गेम खेलने की कोशिश करेंगे ना, आप तुरंत समझ जाओगे कि प्लीज यार मुझे अकेले छोड़ दो, बस हो गया, तुमने ऑलरेडी मेरा बहुत टाइम बर्बाद कर दिया। तो बहुत पावरफुल और बहुत ही कॉन्फिडेंट एनर्जी में मुझे आप दिख रहे हो। आपका मन ही नहीं करेगा कि भाई अब मेरे साथ कोई माइंड गेम नहीं खेल सकता, ये इंसान तो अब मेरे साथ बिल्कुल माइंड गेम नहीं खेल सकता। आप बहुत अवेयर होने वाले हो अगले 24 घंटों में, ठीक है। और ये कहीं ना बहुत अच्छी बात है कि आप अवेयर हो रहे हो, इमोशनली बहते नहीं जा रहे हो आप, ठीक है। आपका मन करेगा कि भाई अब या तो ये इंसान मेरे पास आए और सुधर कर आए, कुछ ये रिश्ता आगे बढ़े, कमिटमेंट दे, या फिर मुझे कोई और ऐसा मिले जो जो मतलब मेरे साथ पूरी लाइफ बिताने का इच्छा रखता हो। क्योंकि आप पक चुके हो गाइज, आप थक चुके, मुझे आपकी लिटरली एग्जॉस्टेड वाली एनर्जी फील हो रही है, जहां पे यू आर लाइक भाई बस हो गया यार, मतलब एक रिश्ते के लिए मुझे इतना रोना पड़ रहा है, तड़पना पड़ रहा है, इतना परेशान होना पड़ रहा है एक रिश्ते के लिए। ये एनर्जी है लिटरली आपकी। ओके, आप चाहते हो कि कोई मेरे लाइफ में ऐसा पर्सन आए जिसके साथ रहने के लिए ना मुझे स्ट्रगल नहीं करना पड़े। अब मुझे ऐसा रिश्ता चाहिए, और आप मानते हो कि ऐसा रिश्ता मैं डिजर्व भी करती हूँ, क्योंकि आपको लगने लगेगा कि यार मैं ऐसा रिश्ता तो डिजर्व नहीं करती जिसमें अनसर्टेनिटी है, सामने वाले को पता ही नहीं है उसे क्या चाहिए, सामने वाला बस मुझे वेट करा रहा है, सामने वाला बस अपनी मर्जी से चला रहा है रिश्ते को। नहीं, मैं ऐसा रिश्ता तो डिजर्व नहीं करती। ओके, क्योंकि जब भी आपको इस पर्सन की ज़रूरत होती है, जब भी आपको इनके प्यार की ज़रूरत होती है, जब भी आपको इनकी ज़रूरत होती है, ये इंसान कभी आपके लिए नहीं होता। सबसे मुश्किल से मुश्किल वक्त आपने अकेला निकाला है रिश्ते में रहते हुए भी, ठीक है। तो अगले 24 घंटों में आपको सब याद आएगा और आप एकदम रियलाइज करने वाले हो कि यार बस हो गया, जैसे लिटरली आपकी आंखें खुलने वाली है कि यार बस हो गया, इट्स टू मच नाउ, ठीक है। अगर सामने वाले का साथ मिलेगा तो ही कुछ हो पाएगा अभी, वरना कुछ नहीं हो सकता। ओके, अगर सामने वाला स्ट्रांग नहीं है तो भाई बस हो गया फिर। ओके, क्योंकि आपको इस पर्सन का साथ चाहिए यार, टीम वर्क चाहिए। अकेले थोड़ी ना कोई रिश्ता चलाता है, आप अकेले चला रहे हो क्या इस रिश्ते को? अकेले नहीं चलता रिश्ता, रिश्ते में दो लोगों की जरूरत होती है, दोनों के एफर्ट्स की जरूरत होती है। ओके, आपको ना ऐसा लगने लगेगा कि शायद हम गलत टाइम पे मिले हैं, या मे बी हम दोनों एक दूसरे के लिए बने ही नहीं है, या बहुत ज्यादा हम दोनों क्योंकि ये इंसान, ऐसा भी नहीं है कि इंसान आपकी लाइफ में आया तो सब कुछ बहुत अच्छा अच्छा होने लग गया आपकी लाइफ में। बहुत सी ऐसी चीजें आपकी लाइफ में इस पर्सन के आने के बाद से हुई है जो आपने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा होगा भी, ठीक है। फिर भी आप रहे, क्यों? क्योंकि आप प्यार करते थे, आप इमोशनली कनेक्टेड है इस पर्सन से, आप दिल से प्यार करते हो। आपने कभी इनका पैसा नहीं देखा, आपने कभी इनका रूप नहीं देखा, आपने ये नहीं देखा कि इंसान क्या ला रहा है मेरे लाइफ में। आपने इनसे सिर्फ एक ही उम्मीद करी कि भाई ऑनेस्ट रहो, कंसिस्टेंट रहो, ऑन ऑफ मत करो मेरे साथ। ये भी ये इंसान नहीं दे पाया आपको, इतना भी नहीं दे पाया, ठीक है। सो क्या मिला आपको? अगले 24 घंटों में आपको फील होगा कि यार मैंने तो उसको हर हाल में सपोर्ट किया, प्यार दिया, सब कुछ किया इस इंसान के लिए, इसने मेरे साथ मेरे लिए क्या किया आज तक? सिर्फ और सिर्फ दुख दिया है, परेशान किया है, बस और कुछ नहीं किया। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि देखो, आपको अगले 24 घंटों में ये ज़रूर एहसास होगा या फील होगा कि ऐसा नहीं है कि इंसान मुझसे प्यार नहीं करता, इसके मन में मेरे लिए फीलिंग्स है, भले ही ये दिखा नहीं रहा, छुपा रहा है अपनी फीलिंग्स, लेकिन प्यार तो करता है, ठीक है। लेकिन ये छुपा रहा है अपनी फीलिंग्स, और क्यों छुपा रहा है वो आपको नहीं पता, क्योंकि इसके पीछे कोई वजह भी नहीं है फीलिंग्स छुपाने के पीछे, ठीक है। हाँ, आपको कई बार इस पर्सन के लिए आप मिस भी करने लगोगे अगले 24 घंटों में, फिर आपको किसी बात का याद आएगा और फिर गुस्सा आएगा,
फिर आप एकदम लव हेट काइंड ऑफ मूड रहेगा आपका इस पर्सन को लेकर अगले 24 घंटों में। कभी इनके ऊपर बहुत प्यार आएगा आपको और कभी बहुत गुस्सा आएगा। ओके, तो यही चलता रहेगा। मूड स्विंग्स बहुत होंगे इस पर्सन को लेकर आपके अगले 24 घंटों में। ओके, पैशन कभी कभी फील होगा और कभी कभी इनकी हर वो बात याद आएगी जिसमें इन्होंने आपको हर्ट किया, इन्होंने आपको दिल दुखाया, आपको परेशान किया। ठीक है, और जहां आप इमोशनल होने लग जाओगे ना, आप तुरंत खुद को समझा लोगे कि भाई इमोशनल मत हो। इमोशनल होके कुछ हाथ नहीं लगा है, इमोशनल होके लॉस ही हुआ है आज तक। तो आप खुद को तुरंत एकदम समझा के आग पीछे कर लोगे कि नहीं नहीं, खुद को इमोशनल नहीं होने देना है भाई, बहुत हो गया। ओके, अगर ये पर्सन आपके सामने भी आ जाते हैं ना अगले 24 घंटों में, आप एकदम इमोशनल होके बह नहीं जाओगे। यू विल बी लाइक ठीक है भाई, देखते हैं, सोचते हैं। ठीक है, आपको इस पर्सन ने सच बताओ गाइज, ये सुन के आप में से कुछ लोग तो इस बात पे भरोसा नहीं करोगे या कुछ लोगों को बुरा भी लगेगा, लेकिन इस इंसान ने आपको बहुत स्ट्रेस दिया है, बहुत ज्यादा। और अगले 24 घंटों में आपको ये फील होगा कि यार कितना स्ट्रेस दिया है इस इंसान ने मुझे, कितना दुख दिया है, कितना परेशान किया है। मतलब हद ही कर दी है इस इंसान ने परेशान करके। ठीक है, लेकिन फिर भी आप सोचते रहे कि नहीं, कुछ बदल जाएगा, सही समय आ जाएगा तो सब कुछ बदल जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। स्ट्रेस तो ये देते ही रहे आपको वक्त के साथ। ठीक है, आपको ना लिटरली इस पर्सन पे भरोसा नहीं रहा। प्यार तो आप बहुत करते हो, आपको ये भी पता है ये इंसान भी मुझसे प्यार करता है, लेकिन इनकी हरकतें ऐसी रही है ना लेटली कि आपको भरोसा ही नहीं रहा कि ये इंसान कुछ सही कर भी सकता है। आपको तो इनके स्यापे ही याद आते हैं जब भी आप इनके बारे में सोचते हो। आपको लगता है भाई बहुत ज़रूरत है इस लव लाइफ को ठीक करने की, इस इंसान को अपने आदतें बदलने की, अपने आप को चेंज करने की बहुत ज़रूरत है। इस रिश्ते पे खास एफर्ट्स डालने की इस इंसान को बहुत ज़रूरत है। आपने तो क्योंकि बहुत कर दिया है इस रिश्ते के लिए। ओके, आपको चाहिए कि भाई मीठी मीठी बातें मत कर, मुझे जो एक्सपेक्टेशंस है उसको फुलफिल भी कर। मीठी बातों से कुछ नहीं होने वाला। मीठी बातें करने के लिए 100 लोग बैठे हैं, लिटरली 100 लोग बैठे हैं मीठी मीठी बातें करने के लिए। तू निभा रिश्ते को, तू एफर्ट्स डाल। दैट इज वॉट यू एक्सपेक्ट फ्रॉम दिस कनेक्शन, फ्रॉम दिस पर्सन। ठीक है, आपकी एक भी एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं हो रही है इस पर्सन की तरफ से, और आपकी एक्सपेक्टेशन कोई बड़ी नहीं है कि मुझे पैसा ला के दो या गोल्ड ला के दो या ये ला के दो, गिफ्ट्स दो महंगे। नहीं, आपको सिर्फ टाइम, अटेंशन, प्यार, अपनापन, अफेक्शन, कंसिस्टेंसी चाहिए, जो नहीं मिला है आपको इस पर्सन की तरफ से। ठीक है, आपको लिटरली ऐसा महसूस होगा, इवन आपके मन में ऐसा भी थॉट आएगा कहीं ये सिर्फ अट्रैक्शन तो नहीं था, कहीं ऐसा तो नहीं था कि मैं इसे प्यार समझ रही थी और ये इंसान मुझसे सिर्फ अट्रैक्टेड था और मुझे भी इसके लिए सिर्फ अट्रैक्शन था। ठीक है, ऐसे थॉट्स आएंगे आपके मन में, ये भी मैं बता रही हूँ आपको। ठीक है, क्योंकि आप ना कहीं आपको लिटरली ऐसा लगने लग गया है कि यार क्या कमी रह गई यार, मैंने तो सब कुछ किया, क्या शायद मैं इस इंसान के लायक नहीं हूँ? कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं ही इस पर्सन के लायक नहीं हूँ, मैं ही इसको प्यार नहीं दे पाई, समझ नहीं पाई? ये भी थॉट्स आएंगे आपके मन में। मतलब सोचो आप कितना सोचने वाले हो इस पर्सन के बारे में। जब भी इनके थॉट्स आएंगे आपके मन में 50-50 थॉट्स होंगे। कभी आप पॉजिटिव भी सोचोगे और कभी बहुत नेगेटिव थॉट्स भी आएंगे। आपको कभी कभी ऐसा भी लगेगा कि यार कहीं मेरी कोई गलती थी क्या, कहीं मुझसे कमी रह गई थी क्या। कभी आपका मन करेगा कि भाई नहीं, शायद उसी की गलती थी, वही मुझे डिजर्व नहीं करता था। तो बहुत मूड स्विंग्स होने वाले हैं आपके अगले 24 घंटों में। ठीक है, तो प्लीज़ अपने मूड को थोड़ा सा शांत रखिए, और गुस्सा आ रहा है तो शांत रखिए, अपने गुस्से पे कंट्रोल करिए। ठीक है, सो ये आपकी फीलिंग्स थी। चलो देखते हैं आपके पर्सन की क्या फीलिंग्स होने वाली है अगले 24 घंटों में। लिटरली टेबल पे ही वैक्स आ गया है। एनीवेज, चलो वर्क शुड बी डन, काम पे फोकस करते हैं। लेट्स सी आपके पर्सन की क्या फीलिंग्स होने वाली है आपको लेकर, वो क्या महसूस करने वाले हैं। सो चलो देखते हैं आपके पर्सन क्या महसूस करने वाले हैं अगले 24 घंटों में, उनकी क्या फीलिंग्स होने वाली है, वो क्या फील करेंगे या उनके क्या एक्शंस आ सकते हैं। चलो लेट्स सी, जो भी आएगा मैं क्लियरली आपको बताऊंगी, जो भी मुझे दिखेगा यहाँ पे। ओके, ठीक है, लेट्स सी आपके पर्सन
प्लीज़ उनके बारे में सोचिए। जब तक आप उनके बारे में नहीं सोचोगे, उनको विजुअलाइज़ नहीं करोगे, उनको उनकी फ़ोटो या उनका नाम नहीं दोहराओगे, उनकी फ़ोटो नहीं देखोगे, तब तक उनकी एनर्जीज़ में पिक नहीं कर पाऊँगी, ठीक है? ओके। सो अगले 24 घंटों में मुझे आपके पर्सन की एनर्जी ऐसी महसूस हो रही है जहाँ पे देखो उन्होंने आपसे दूरी बनाई हो या आपने खुद उनसे दूरी बनाई हो, उनको ऐसा महसूस होगा कि कितना मुश्किल हो रहा है आपको अप्रोच करना, ठीक है? अब देखो मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि इन्होंने आपसे बात करने की कोशिश करी ही होगी, किसी-किसी के लिए करी होगी, लेकिन मे बी आपने तभी अच्छे से रिप्लाई नहीं किया या आपका रिएक्शन वैसा नहीं था जैसे वो एक्सपेक्ट कर रहे थे। लेकिन किसी भी सिचुएशन में मुझे ऐसा लगता है कि अगले 24 घंटों में उनको लगेगा कि आप कितने चैलेंजिंग हो गए हो। आपको मनाना या आपको समझना या आपके दिल की बात को समझना या आपके मन के बात को समझना, मुझे लगता है बजाय इसके कि वो इस बात पे गौर करें कि आप उनसे प्यार करते हो या नहीं, या फिर क्योंकि उनको अपने बिहेवियर पे पहले फोकस करना चाहिए कि क्यों, अगर आप बदल रहे हो, अगर आप गुस्सा हो, अगर आप उनको इग्नोर कर रहे हो, तो क्यों कर रहे हो? उनकी गलती है ना, स्पेशली जहाँ पे उन्होंने आपसे दूरी बना ली है। तो आपका फर्ज नहीं बनता बात करने का उनसे, उनका फर्ज बनता है आपके पास आने का, आपको मनाने का और सॉरी कहने का और चीज़ों को सॉर्ट आउट करने का। ये इंसान अपनी गलती देख ही नहीं पाता, ठीक है? बट डेफिनेटली इस पर्सन को अगले 24 घंटों में आपकी बहुत ज़्यादा याद आने वाली है, बहुत मिस करने वाले हैं आपको। और बट हाँ, इनको कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन सताएगा कि क्यों तुम मुझसे दूर रह रहे हो, क्यों दूर भाग रहे हो, क्यों तुम मुझसे बात नहीं कर रहे हो, या क्या तुम मुझसे प्यार करते भी हो? ऐसे सवाल उनके दिमाग में डेफिनेटली आने वाले हैं। दूसरी चीज़ मुझे ऐसा लगता है कि देखो आप चाहते थे ना कि इंसान मुझ पे भरोसा करे या ये इंसान पहले जैसा मुझसे प्यार करे, मुझे इग्नोर ना करे किसी भी वजह से या किसी थर्ड पर्सन की वजह से मुझ पे डाउट ना करे या मुझसे ना लड़े। लिटरली वो हो रहा है। लिटरली आपके पर्सन और आपके रिश्ते में ना आप वो बदलाव आप देखोगे जो आप काफ़ी टाइम से जिसके लिए प्रार्थना कर रहे थे, जो आप चाह रहे थे लेकिन वो हो नहीं पा रहा था, ठीक है? मतलब आपकी लिटरली दुआ कबूल हो रही है यहाँ पे, ओके? क्योंकि आपके पर्सन को अगले 24 घंटों में कुछ रियलाइज़ होने वाला है कि यार वो सही कह रहा था, वो सही कह रही थी, मुझे उस पे ट्रस्ट करना चाहिए था, मुझे औरों की बातों में नहीं आना चाहिए था, ठीक है? या मुझे उसको नहीं छोड़ना चाहिए था, उससे दूरी नहीं बनानी चाहिए थी। तो जिसकी आप दिल ही दिल में काफ़ी टाइम से दुआ माँग रहे थे, वो दुआ फाइनली मुझे कबूल होते हुए दिख रही है अगले 24 घंटों में, ठीक है? इनका बहुत मन करेगा कि आपसे बात करें, ट्राई भी करेंगे आपसे बात करने की, अपनी फीलिंग्स आपके सामने ओपनली एक्सप्रेस करने की, लेकिन पता नहीं क्यों लेकिन अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे, ओके? अगर इनके और आपके अगले 24 घंटों में बात होने वाली है ना, तो ये ट्राई बहुत करेंगे कि खुलकर अपनी फीलिंग्स बताए, लेकिन नहीं बता पाएंगे। कुछ रोकेगा इन्हें, ओपनली पूरी तरह से एक्सप्रेस नहीं करने देगा उनको अपनी फीलिंग्स, ओके? लेकिन मुझे डेफिनेटली पैशन आप दोनों के अंदर अगले 24 घंटों में दिख रहा है। हाँ, आप थोड़े नाराज़ दिख रहे हो मुझे अगले 24 घंटों में, लेकिन पैशन तो है, प्यार तो है, जो मुझे दिख रहा है दोनों के अंदर, ठीक है? कहीं ना कहीं इग्नाइट होता हुआ दिख रहा है, वो पैशन फिर से जलता हुआ दिख रहा है मुझे आप दोनों के ही अंदर एक दूसरे को लेकर। और देखो आपकी लाइफ भी उनके बिना इनकम्प्लीट है, आप मानो ना मानो, उनकी लाइफ भी आपके बिना बहुत बोरिंग है और बहुत इनकम्प्लीट है। तो अगले 24 घंटों में इस पर्सन को बहुत अट्रैक्शन फील होगा और लिटरली इनको फील होगा कि नहीं यार मुझे वो चाहिए, उसके बिना मेरी लाइफ अधूरी है, उसके बिना मेरी लाइफ इनकम्प्लीट है, मेरा दिन अधूरा है, ठीक है? तो 110% मैं बोल रही हूँ ये पर्सन अगले 24 घंटों में किसी तरह से आपसे कनेक्ट करने की ज़रूर कोशिश करेंगे, ओके? हो सकता है आपसे आखिरी मौका मांगे कि प्लीज़ मुझे एक आखिरी मौका दे दो, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई, इस बार कोई गलती नहीं करूँगा, ठीक है? और ट्रस्ट में अगर आप इनको माफ़ कर देते हो तो डेफिनेटली ये पर्सन अपना अपना चेंज बिहेवियर आपको डेफिनेटली शो करेंगे और जो गलतियाँ इन्होंने करी है वो रिपीट नहीं करेंगे। इनके अंदर आपको एक कामनेस, एक पॉजिटिविटी, एक मैच्योरिटी दिखेगी इनकी बातों में, इनके बिहेवियर में, ठीक है? बट यस, ये डेफिनेटली पूरा ट्राई करेंगे कि आपको मनाए, आपको सॉरी बोले, आपसे माफ़ी मांगे, आपसे आखिरी मौका मांगे। ऐसा लग रहा है जैसे ये पर्सन आपके लिए खुद को चेंज करना चाहते हैं, खुद को बदलना चाहते हैं,
जो भी गलतियां करी है पास्ट में उसको वो रिपीट नहीं करना चाहते। अगर उन्हें मौका मिलेगा ना, वो डेफिनेटली, मैं कह रही हूँ, अपनी गलती रिपीट नहीं करेंगे। मतलब अपनी पूरी एडी चोटी का जोर लगा देंगे कि मैं अपनी गलती रिपीट ना करूं, क्योंकि वो आपको अब और हर्ट नहीं करना चाहते किसी भी वजह से। गाइज मैं आपको बोलूं, मुझे पता है अगले 24 घंटों में आपकी इच्छा नहीं होगी इनसे बात करने की, या आप थोड़ा नाराज रहोगे, बुझे बुझे से रहोगे, लेकिन ये आपसे बात करने की पूरी कोशिश करेंगे और आपसे सुलह करने की कोशिश करेंगे, आपसे माफ़ी मांगने की कोशिश करेंगे। तो ये गलत टाइमिंग डेफिनेटली होगा जहाँ पे आपका मूड नहीं है और ये ट्राई करेंगे आपसे बात करने का, लेकिन मुझे लगता है मान जाओ। ठीक है, आप एकदम इनको ये मत बोलो कि ठीक है हम फिर से रिलेशनशिप में और प्यारी प्यारी बातें मत करने लगो, आपका पर्सनल चॉइस होगा, लेकिन गिव देम अ चांस। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है ना कि कभी कभी वक्त सही आ जाता है लेकिन आप तैयार नहीं होते तो वो वक्त चला जाता है। मुझे ऐसा लग रहा है अगले 24 घंटों में सही वक्त है, डिवाइन टाइम है, ठीक है, आप दोनों के मिलन का। तो ठीक है, लड़ लो, झगड़ लो, नाराज रहो, लेकिन एटलीस्ट ट्राई टू रिकनेक्ट। अगर वो एफर्ट्स डाल रहे हैं तो ऐसा मत करो कि इग्नोर ही कर दो उनको, क्योंकि वहां पे उनका ईगो हर्ट हो जाएगा। फिर जो इतना हिम्मत करके वो आ रहे हैं ना आपके पास, वो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि सब कुछ मतलब पानी में, मिट्टी में मिल जाएगा सब कुछ। ओके, क्योंकि इस रिश्ते को डेफिनेटली अब खुलकर एफर्ट्स डालने की बहुत ज़रूरत है। बहुत समय हो गया जहाँ पे छुप छुप कर चीज़ें करी जा रही थी, बट अब मुझे लगता है फाइनली जब आपके पर्सन ही खुलकर एफर्ट्स डालने वाले हैं, एक्सप्रेस होने वाले हैं, तो आप मत उस पर पानी फेर दो, ठीक है, क्योंकि बहुत हिम्मत करके वो आपके पास आने वाले हैं। तो कहीं ऐसा ना हो कि आपका मूड के वजह से उनकी मूड खराब हो जाए और जो डिवाइन टाइम है वो निकल जाए। क्योंकि अगर अगले 24 घंटों में आप लोगों का रियूनियन लिखा है, हारमोनियस रियूनियन लिखा है, तो कहीं ऐसा ना हो कि आपके गुस्से की वजह से या इच्छा नहीं है, मूड नहीं है, इस वजह से कहीं चीजें खराब ना हो जाए आप दोनों के बीच में, ठीक है। अब आपको कहीं ना कहीं ये भी बोल दूं कि आपके पर्सन को ना, अगर वो आपको ये बोल के टाल रहे थे, आपसे बात करना टाल रहे थे, रिश्ते को आगे नहीं बढ़ा रहे थे, ये बोल के कि तुम्हारी एक्सपेक्टेशंस जो है ना वो रियलिटी से हटकर है, ये एक्सपेक्टेशंस तो कोई भी पूरा नहीं कर सकता, तो इस वजह से अगर ये आपको टाल रहे थे, आपसे बात नहीं कर रहे थे, आपसे दूर भाग रहे थे, तो मुझे अगले 24 घंटों में ऐसा लग रहा है कि आपकी बात मान लेंगे कि नहीं, आपके एक्सपेक्टेशंस सही थी। बीइंग इन अ रिलेशनशिप आप ये चीज़ें एक्सपेक्ट कर सकते हो उनसे, जो भी आपने करी है, ठीक है। अगर ये काफ़ी टाइम से आपको इग्नोर कर रहे हैं, अटेंशन नहीं दे रहे हैं, ठीक है, तो अगले 24 घंटों में मुझे ना एक इंटेंस, एक ऐसा लग रहा है ना जैसे उनका मन करेगा कि बस अभी बस हो गई दूरी, या बस हो गया ब्रेकअप, बस हो गया सब कुछ, अब बस एक होना है, सब कुछ बस हो गया, अभी अभी नहीं चाहिए, अभी दूर नहीं भागना है, अभी मुझे तुम्हें इग्नोर नहीं करना है। मतलब एकदम से ठान लेंगे कि नहीं करना है इग्नोर, ठीक है, और मनाने की पूरी कोशिश करेंगे, ये भी मैं देख रही हूँ। देखो, इस पर्सन को प्रॉब्लम ये थी ना कि या तो ये आपसे एज में कम है, या इनको आदत नहीं है कमिटेड रिलेशनशिप में रहने की। इससे पहले में भी इनको ऐसा रिश्ता नहीं मिला जहाँ पे इतनी सीरियसनेस नहीं था रिश्ते में, तो उनको आदत नहीं थी एफर्ट्स डालने की या फिर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिश्ते में निभाने की। लेकिन मुझे अगले 24 घंटों में क्लियरली ये चीज़ दिख रही है, दे विल एक्सेप्ट कि ठीक है यार, रिश्ता ऐसा होता है, अगर मुझे रिश्ता चाहिए तो मुझे अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छे से निभाना ही पड़ेगा। अगर सामने वाला मुझसे कुछ एक्सपेक्ट कर रहा है, वो एक्सपेक्टेशन मेरी नज़रों में छोटी हो सकती है या फालतू हो सकती है, लेकिन सामने वाले के लिए मे भी वो ज़रूरी हो, तो वो चेंज हो रहे हैं अगले 24 घंटों में, ठीक है। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि इन द नेक्स्ट 24 आवर्स आप मुझे थोड़ा सा ऐसा लग रहे हो कि यार कहीं ये इंसान फिर से वही ना कर दे, फिर से मेरे विश्वास ना तोड़ दे, या फिर से दूर ना चला जाए, फिर से बात करनी बंद ना कर दे, इग्नोर ना करना शुरू कर दे। आपके मन में थोड़ा सा डर रहेगा, लेकिन वही मैं बोल रही हूँ, अगला 24 घंटे इज़ द डिवाइन टाइम। इस वक्त को बर्बाद कर दोगे कुछ भी सोच के, तो ये ऐसा वक्त नहीं आएगा वापस, ठीक है। तो अपनी नाराज़गी को दूर रखो, और ये पर्सन जो भी एफर्ट्स डाल रहा है आपके लिए, एटलीस्ट उसका पार्ट बनो, उसको एक्सेप्ट करो, उसकी रिस्पेक्ट करो, उसकी वैल्यू करो, ठीक है। क्योंकि मुझे अगले 24 घंटों में ऐसा भी लग रहा है आप में से कुछ लोग मिल भी सकते हैं, बट आप थोड़ा सा कटे कटे से बिहेव कर सकते हो, या आपको क्योंकि भरोसा नहीं है तो आप थोड़ा सा कि यार करूँ या नहीं करूँ, मैं जाऊँ या नहीं जाऊँ, बोलूँ या नहीं बोलूँ, ऐसी एनर्जी आपकी रहेगी, ठीक है। देखो, मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन ना आप पे जैसे अटक गए हैं, उनका मन नहीं कर रहा आपसे मूव ऑन होने का, या उनका मन नहीं कर रहा आपसे
आगे बढ़ने का या किसी और को आपकी जगह देने का। दे आर लाइक स्टक ऑन यू, ये पर्सन अटक गए हैं आप पे, लिटरली दे आर स्टक ऑन यू, ठीक है। और मुझे लगता है अगर आपने अगले 24 घंटों में इनको मौका दे दिया ना, यू विल नॉट रिग्रेट, आप पछताओगे नहीं, क्योंकि मुझे बहुत बड़ा चेंज दिख रहा है, बहुत पॉजिटिव चेंज दिख रहा है। लिटरली मैं कह रही हूँ कि आप अपनी भी लाइफ चेंज कर दोगे और उनकी भी लाइफ चेंज कर दोगे अगर आपने नेक्स्ट 24 आवर्स में उन्हें हाँ कह दी तो कॉल भी आएगा, एफर्ट्स भी डालेंगे, मनाएंगे भी, माफ़ी भी मांगेंगे, और बस आपको पहचानना है और आपको बिना जज के इनको एक मौका देना है, ठीक है। क्योंकि इनके लिए मूव ऑन होना आपसे मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। आपकी देखो, आप इनके लाइफ में बहुत पॉजिटिविटी लाते हो, आप इनकी लाइफ को बहुत कंप्लीट करते हो। मतलब आपका जो प्यार है ना वो सररियल है, मतलब एकदम सच्चाई, मतलब सच ही नहीं लगता, सब तक कि क्या सपना है या क्या है, एकदम रियल से हटकर है आपका प्यार, आपकी पॉजिटिविटी, आपका ऑरा। और ये बहुत क्रेव करने वाले अगले 24 घंटों में आपकी एनर्जी को, ठीक है। अगर अगले 24 घंटों में आप इनसे मिलते हो, दे माइट ट्राई टू बिकम फिजिकल विथ यू, बट बहुत अलग तरीके से, मतलब लस्ट की तरह से नहीं। मे बी आपके फोरहेड पे किस करेंगे, या फिर आपके हाथ पे किस करेंगे, या आपको किस हक करने की कोशिश करेंगे, आपको कडल करने की कोशिश करेंगे। हो सकता है आप कहीं पे ऐसे जगह पे जाओ अगले 24 घंटों में अगर मिलते हो तो, जहाँ पे पानी है या बीच है या रिवर है, ठीक है। यस, मुझे आप दोनों का रिलेशनशिप बहुत स्ट्रांग होता हुआ दिख रहा है, जैसे एक फाउंडेशन बिल्ड होने वाला है अगले 24 घंटों में, ओके। और लिटरली आप बहुत एंजॉय करने वाले हो जो आपके रिलेशनशिप में होने वाला है ना गाइज, लेट मी टेल यू दिस, आप बहुत एंजॉय करने वाले हो उस चीज़ को, उस फेज को बहुत एंजॉय करने वाले हो, ठीक है। तो डेफिनेटली आप तैयार रहो, कहीं ऐसा ना हो कि डिवाइन टाइम आ तो रहा है, दस्तक दे रहा है और आप अपने मूड के वजह से इग्नोर कर दो, ठीक है। सो कैसे लगी रीडिंग, कमेंट्स में ज़रूर 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 बताइएगा। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो वीडियो तो देख लेते हैं लेकिन लाइक नहीं करते हैं। इतना अगर कोई मेहनत कर रहा है तो लाइक तो बनता है ना गाइज, लाइक कर दो, फ्री है, कोई पैसा नहीं लग रहा है आपको, चार्ज नहीं कर रहा है यूट्यूब के भाई लाइक करना है तो पैसे दे दो, ठीक है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करो, अगर नए हो चैनल पे सब्सक्राइब करो, एंड या दैट्स इट।